Big names. I think that's what we're looking forward to. मान गया आपकी बात। In Pakistan, I think that's what we're going to look यार ये forward तो to. एक बंदा पूरी टीम है ना यार, हाँ, ऐसे ही डेविड वार्नर एक पूरी टीम है ना, केन विलियमसन एक पूरा टीम है, एक पूरा कप्तान है, पूरी टीम है, उसके पीछे को 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, रन बॉल उसको खेलना आती है, ओपन वो कर सकता है, मिडिल ऑर्डर में वो गेम चलाता है विलियमसन। तो ऑब्वियसली आई थिंक इट्स अ ग्रेट बिट टू हैव दोज प्लेयर्स इन द टीम। एट द सेम टाइम आई मीन कराची जस्ट टू मैनेज देयर मैनेजमेंट. You understand what I'm saying? That's all. And they just they're a good enough team, man. They're a good team. You know, over the period of times I've seen lots happening in their backyard. So तो मैंने कहा यार पहले तुम्हारी टीम में अच्छी होती है, बंदे ठीक है घरों चलाने के लिए. So बाहर में रख लिया, बेहतर चल रही है. बेहतर रख लिया. अच्छा, जर्नी के ऊपर जरा स्पेसिफिक भी बात करते हैं. बाजिद भाई की तरफ बढ़ता हूँ. बाजिद भाई, कराची के बारे में जो परसेप्शन बना, आई थिंक वन ऑफ जो हम एक टाइटल उनके पास देखते हैं, ऐसा लगा नहीं कि कराची एक बहुत अच्छी वेल सॉर्टेड, वेल जेल्ड, वेल बैलेंस टीम हमें नजर आई हो पाकिस्तान सुपर लीग के किसी भी सीजन में, अदर देन द सीजन दैट दे वांट. हाँ बिल्कुल. इनकी बेसिकली बॉलिंग में काफी प्रॉब्लम रहा है. ऑल सीजन अगर आप निकाल के देखें तो कराची से इसको स्टैंड आउट बॉलिंग यूनिट नहीं रहा, तो उस वजह से काफी इन्होंने स्ट्रगल किया. और ऑब्वियसली इन यूएई जहां पे बॉल टर्न हो रहा था, ये एक्सपेक्टेड था कि कराची मतलब ज्यादा अच्छा खेलेगा, लेकिन वहां पे भी इनके क्वेटा के स्पिनर्स ज्यादा अच्छा कर रहे थे, इनके स्पिनर्स उस तरह शुरू के सीजन में नहीं कर सके. अब इस दफा भी अगर आप इनका स्क्वाड देखें तो अरफात मिन्हास इन्होंने रखा है ऑलराउंडर, बट स्पिन क्वालिटी उस तरह से कराची के पास नहीं है. ठीक है. तो वो प्रॉब्लम इनको रहेगा. दूसरा जो शुएब भाई ने बात की है, आप अगर इनका अगर आप मैं गौर से ये स्क्वाड देखता हूं तो टॉप हैवी है. 5-6 इनके पास ओपनर हैं. ओपनर सारे बेहतरीन है. ओपनर विंस है, साइफर्ट है, ये ओपनर्स मतलब पावरफुल ओपनर्स हैं. डेविड वार्नर, एडम मिल ने, वार्नर ओपनर है, मतलब आपके पास हसन अली, जेम्स टिम साइफर्ट, ये लिटन दास भी ऊपर बैटिंग करते हैं, ये शान मसूद, ये सारे ओपनर्स हैं. तो टॉप हैवी आप मिडिल ऑर्डर में देखें कि एक खुशदिल है आपके पास, और मिडिल ऑर्डर में और आप देखें तो मोहम्मद नबी को यूज करना होगा, तो प्रॉब्लम वहां पे शुरू होती है. ऊपर से तो आपके पास ऐसे बैटर्स, इनमें से 6 के 6 आप खिला सकते हैं ओपनर जो आपने रखे हुए. मिडिल के आने से फर्क पड़ेगा, अब्बास अफरीदी के आने से फर्क पड़ेगा, बट वो इशू थोड़ा सा वो फ्लैश कर रहा है कि शायद ओपनर्स इन्होंने ज्यादा रखे हुए, मिडिल ऑर्डर पे इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं किया. जो इन्होंने ओपनर्स रखे हैं उनमें से ये 1-2 को मिडिल ऑर्डर में भी खिलाएंगे, तो वो बेस्ट पोजीशन उनकी नहीं है. इवन जेम्स विंस ने रखा है, शायद इसको मिडिल ऑर्डर में खिलाएं, बट जेम्स विंस T20 क्रिकेट में ओपन करता है. तो मेरा ख्याल है नंबर गेम्स के ऊपर हम जरूर बात करेंगे. एक सवाल करना चाहता हूँ ब्रेक पे जाने से पहले. सो बाकी अगर हम फ्रेंचाइजीज को देखते हैं, दे गोइंग विद हमारे अपनी प्रोडक्ट्स, बट कराची किंग्स हैज ऑप्टेड डेविड वार्नर एज कीपर. देखिए उन्होंने काफी कप्तान आजमाए हैं पाकिस्तान से, अगर देखा जाए तो उन्होंने इमाद भी रखा, बाबर को भी सबको मौका दिया. और अब आई गेस उनको ये लग रहा है कि अब हमें कप्तानी में कोई नया फ्लेवर चाहिए. शोएब भाई ने टच की है बात मैनेजमेंट की, वो भी एक ऑब्वियसली एस्पेक्ट जरूर है उनका, लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ एक चीज अच्छी जरूर है. देखें हम लोगों के प्लेयर्स को बाहर लीग्स में खेलने का बहुत ज्यादा मौका नहीं मिलता. आप बिग बैश में जरूर खेलते हैं, तो किसी और फॉरेन कैप्टन के अंडर खेलना कोई इतनी बुरी बात नहीं है, आप कुछ सीखेंगे ही. अच्छा, तो अगर एक फ्रेंचाइज में ऐसी चीज आ गई है, मैं इसको पॉजिटिव देखती हूँ, क्योंकि स्पेशली आप ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट, मैंने जितने भी चाहे लड़कियां हो लड़कों की टीम देखी हो, जो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है वो एक बहुत डिफरेंट माइंडसेट है बाकी सारी टीमों से. तो उसकी अगर कप्तान आके यहाँ पे करता है तो बहुत सीखने का मौका जरूर होगा. पीएसएल में ट्रेंड ब्रेक होगा, क्योंकि मासवाए डैरन सैमी ओवरसीज कप्तान एचपीएल पीएसएल में चला ही नहीं है. ब्रेंडन मकलम आए थे, कुछ नहीं चला था. तो ये आप ठीक है, वार्नर ने रखा है, देखना होगा होपफुली, क्योंकि कराची किंग्स इतना परफॉर्म नहीं कर, उन्होंने शिफ्ट किया है अपना प्रोसेस. तो देखना ये होगा कि आया कि ट्रेंड ब्रेक हो सकता है, लेकिन देखना ये होगा कि फॉरेन कप्तान एचपीएल पीएसएल में वो जो सारा पाकिस्तान में हो रहा है उसमें कितना बड़ा इनपुट देगा. अब मेरा ख्याल है ये डाइसी सिचुएशन है. आई थिंक कराची किंग्स को भी ये सोचना जरूर पड़ेगा. एक वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूं, जब वापस आएंगे ऑब्वियसली लॉट मोर ऑन कोचिंग. मैं जरा शुएब भाई से बात करना चाहता हूं. शुएब भाई ने यहाँ पे जरा हल्का सा छेड़ा है, एक बड़ी लेगेसी है कराची किंग्स की अगर हम बात करते हैं कोचिंग स्टाफ के हवाले से, एंड द कोचेस दैट हैव एक्चुअली बीन टेस्टेड एंड ट्राइड बाय कराची किंग्स. आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक. गेम ऑन है.
Codinos, welcome back. Thank you so much for staying with us. And obviously, the level of excitement is peaking, and it's because of the fact that we can't keep calm because it's going to be PSL 10th edition. Opening ceremony taking place away in Rawalpindi. ब्रेक पे जाने से पहले हमने हल्की सी गुफ्तगू कराची किंग्स के हवाले से शुरू की थी। 5वें सीजन जीतने में वो कामयाब हुए थे 2020 में गालिबन, और उसके बाद लाहौर कलंदर्स को उन्होंने गालिबन हराया भी था। मैं जरा अब शोएब भाई की तरफ जाना चाहता हूँ। शोएब भाई ने कोचिंग के हवाले से बात की थी। शोएब भाई, कराची किंग्स स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो सबसे जो बड़े नाम अगर हमें कोचिंग में देखें, मिकी आर्थर, बोथा, वसीम अकरम टीम डायरेक्टर रहे, अभी भी बोपारा है उनके पास, शॉन टेड उनके बॉलिंग कोच है। आपको लगता है कि दे हैव टेकन राइट एडवांटेज ऑफ द कोचेस दैट हैव बीन गिवन टू ऑल ऑफ दोस प्लेयर्स? दो कोच और ट्राई करते ना तो टीम ठीक हो सकती है। सातक तो ट्राई कर चुके हैं। इस तरह हमारी टीम ठीक हो जाती, 30 हो गए। The problem is it's too many cooks in the kitchen, right? Okay. See, I exactly know the problems. So, but the thing is, कप्तानी के मसले उसको देना, इसको कॉम्पनसेट करना. But I think you gotta run the team as per requirement. Okay. It's very as simple as that, right? So, इतनी देर में 10 साल में टीम में नहीं कॉपरेशन ही खड़ी हो जाती है. ठीक है ना? If you're struggling, there is something wrong with the management. I think this time around they are very serious about it. I think Warner, एक तो उसको इसलिए रखा कप्तान के पूरे मैच के लिए. ठीक. दूसरी बात यह कि then he put his mindset. Thirdly, he'll make sure that he's going to ask the required performances which is needed for the team. And beside there is उनकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है, एक कप्तान से दूसरे से तीसरे, इसकी ट्रांसफर उसकी ट्रांसफर उस तरह. यार यहाँ पे आप ना टीम चला रहे ना, आप कोई वो तो नहीं कर रहे ना कि हर बंदे को हमने कॉम्पनसेट करना. तो फाइनली कराची, आई थिंक सलमान अंडरस्टूड दैट, यू नो, I need to put my foot down, and I think this time around I think they're able to see a better performance and mature performances. ठीक है. अच्छा, अब इसके साथ अगर हम एक और चीज भी यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, मैं जरा सना की तरफ जाना चाहता हूँ. सना, उसमें एक और बात यह है कि अगर हम राइटफुली देखते हैं, जैसे लाहौर की अगर हम बात करें, उन्होंने अपनी एक कोर डेवलप किया है, एक न्यूक्लियस क्रिएट किया है. हम शाहीन की बात करें, हम हारिस की बात करें. कराची को अगर हम लेके आते हैं पर्सपेक्टिव में, हम देखते हैं इमाद को उन्होंने रिटेन नहीं किया, बाबर को उन्होंने रिटेन नहीं किया, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो न्यूक्लियस डेवलप नहीं कर सके. और इसी के साथ जो कोर की मैं बात कर रहा हूं, आपको लगता है कि कहीं सेट मेंटालिटी भी डैमेज करती है? प्लीज. देखिए, बड़े जबरदस्त सवाल कर रहा है. कैसे मतलब बॉस, हमारे पास भी स्ट्रेंथ आ गई है, बैकबोन तगड़ी कर लिया. जी प्लीज. रेडी का नाम है, नाम अदनान मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका. जी. एडा तो मैकेनिक. देखिए, बात शोएब भाई ने जहां से शुरू की है ना, जब आप इतने ज्यादा कोचेस बदलते हैं, इतनी ज्यादा चेंजेस लेके आते हैं, तो कोर डेवलप करना वैसे ही बड़ा मुश्किल हो जाता है. अगर आप लाहौर कलंदर की बात करते हैं तो उनका वही कोच रह रहे हैं बड़े अरसे से, जिसकी वजह से वो कोर डेवलप होती है. तो अगर आपकी टीम के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि जिस भी टीम के अंदर थोड़ा सा ब्लेम गेम का एलिमेंट आएगा, वहां पर चेंजेस ज्यादा हो जाएंगे. तो ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई है कि इनके अनफॉर्चुनेटली बहुत चेंजेस हुई हैं, जिसकी वजह से प्लेयर्स ने भी उस एनवायरनमेंट से कोशिश की है निकलने की. और अगर आप देखें कि जब वो निकले तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस, इमाद को जो यूटिलाइज मेरे ख्याल से इस्लामाबाद ने किया है, वो शायद खुद भी इमाद जब कप्तान थे उतनी यूटिलाइजेशन उनकी अपनी नहीं हुई थी. तो आई थिंक हॉर्सेस फॉर कोर्सेस को कैसे यूज करना है वो बात इस्लामाबाद ने खैर बहुत ही अच्छा किया. बट कराची की इसी बात से एग्री करती हूँ कि डेविड वार्नर को कप्तान रखने में ही एक नजर आ रहा है सीरियसनेस. जब आपको इस तरह का बंदा आ जाए ना, नो नॉनसेंस टाइप, वो होपफुली इनसे वो परफॉर्मेंसेस निकलवा लेगा. और फिर जब इतना स्ट्रांग बंदा को आप कप्तान बना दें तो जनरली बाहर की इंटरफेरेंस कम हो जाती है. और आई थिंक वो रिक्वायरमेंट है सबसे ज्यादा कराची किंग्स के लिए कि एक डायरेक्शन में आपकी टीम एक पेज पे चले. और जहाँ पे अगर आप पूरी सारी टीमों का देखें ना, मोस्ट सक्सेसफुल टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड है, वो कप्तान काफी देर से अब रिटेन्ड है. उसके बाद अगर आप देखें अगली सक्सेसफुल टीम कौन है, लाहौर कलंदर्स रिसेंटली, उनका कप्तान काफी देर से रिटेन्ड है. अगर आप उससे पीछे जाएं, डैरन सैमी काफी देर उन्होंने कप्तानी की, बल्कि वो डायरेक्टर भी रहे और कोच भी रहे. तो वो सक्सेसफुल टीम में लीडरशिप जो था वो सॉर्टेड थी. तो इवन जब इस्लामाबाद यूनाइटेड शुरू में जीता तो लीडरशिप सॉर्टेड थी, मिसबा उनका कप्तान था. तो वो लीडरशिप फ्रॉम ऑन टॉप वो ही ट्रिकल डाउन करता है, स्पेशली फ्रेंचाइज क्रिकेट में. तो जिन टीमें में ये रोटेशन पॉलिसी ना, हर साल कप्तान चेंज होता है, वो स्ट्रगल करती हैं. सरफराज हालांकि उसको बहुत देर रिटेन किया, शायद ज्यादा देर रिटेन कर लिया, बट वो भी जब
उनकी स्ट्रेंथ पे यूएई में खेल रहे थे तो क्वेटा हारती नहीं थी, बड़ी मुश्किल से वो हारती थी। तो वो ऊपर से स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल कराची पिछले साल जो कप्तान था वो इस साल भी है उनकी टीम में, लेकिन कप्तान नहीं। जी कप्तान नहीं, बिल्कुल। ये आपने जो रोटेशनल पॉलिसी की बात की, इसके साथ एक और एडिशन करना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर हम बहुत सक्सेसफुल टीम्स की बात करें, आप लाहौर की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, टू सम एक्सटेंट पेशावर की भी बात करें, तो उनके अंदर जो उनके इमर्जिंग टैलेंट की पिक्स है वो बड़ी ताबड़तोड़ होती है, मतलब वो कंट्रीब्यूट भी करते हैं। कराची में अनफॉर्चुनेटली नजर नहीं आता ऐसा कोई भी ना। आपको नजर आता है कोई यंग लड़का या जो स्टैंड आउट करता हो? आपने देखा है कराची में इस तरह का कल्चर? नहीं, इस दफा इन्होंने जो लड़का जो सना का फेवरेट रखा है अराफात मिनास, वो क्वालिटी है उसमें, वो डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। कराची ने इस दफा बेहतर थोड़ा सा ऐसे किया कि इन्होंने फास्ट बॉलिंग में भी अपना मिलन को रखा है जो काफी तेज करता है, अब्बास अफरीदी जो कि फॉर्म में है। तो न्यूक्लियस ऑफ द टीम जो डेवलप करना होता है, हाँ हसन अली भी रखा है, लेकिन न्यूक्लियस ऑफ द टीम जो डेवलप करना होता है वो इनको शायद इस दफा ज्यादा सोच विचार इन्होंने किया है। शायद देखा है कि हमारा जो बॉलिंग से हम काफी फॉल्टर कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली जो इनके मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची में जो है वहां पे बहुत ज्यादा रन्स नहीं होते बनिस्बत के। अब देखना लाहौर और इस्लामाबाद में पिंडी में रन्स बहुत ज्यादा होते हैं। कराची में आपको जरूरत उन बॉलर्स की होती है जो विकेटें ले सके, डिफेंड कर सकें। तो अगर आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ नहीं है ऑन लो स्कोरिंग पिचेस तो प्रॉब्लम हो जाता है। जी एग्जैक्टली शेम भाई, हम इसी की तरह कंटिन्यू करते हैं। कराची बहुत बड़ी टीम है, ऐसा नहीं है कि छोटी टीम हो, सबसे ज्यादा प्राइसी भी है। अगर हम कोचेस के हवाले से भी बात कर चुके हैं, आपको नहीं लगता कि उनको शायद इस तरह की कोई टैलेंट प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कराने चाहिए थे, या अगर हम प्लेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं इस तरह का काम करना चाहिए था? आपको लगता है कि कराची कर लेता, शायद वो जो कोर और न्यूक्लियस की बात करें शायद आज बिल्ट हो जाता? यार बहुत सारी टीमों के डिफरेंट थॉट प्रोसेस हैं। एक तो टूर्नामेंट खेलते हुए गायब हो जाती है, वो जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करती असल में। वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, वो आए खेले गायब हो जाते हैं, अगले साल मिलेंगे, है ना? कैसी आ गया? सो उनका एक थॉट प्रोसेस फर्क है। बट आई थिंक जिसने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया ना इस पाकिस्तान क्रिकेट में, आप माने ना माने, और आतिफ राना को अगर आप और समीन को क्रेडिट ना दें तो ज्यादती होगी, और आकिब को क्रेडिट ना दें तो ज्यादती होगी। कि लास्ट 10 सालों में जितने पैसे इन्होंने खर्च किए और एफर्ट्स और एनर्जी इन्होंने खर्च की वो किसी और टीम में नहीं। ठीक है। कराची का जो प्रोसेस है ना वो उसमें डिफरेंट है। दे वांट टू विन एंड दे वांट टू एंजॉय एंड सेलिब्रेट एवरी नाइट। बट फर्स्ट विन ना, बट फर्स्ट विन ना, लेकिन कलंदर तो करते ही नहीं सेलिब्रेट। हाँ लेकिन कराची को ये क्रेडिट जरूर जाता है। अगर आप कोई भी लीग देखते हैं ना तो सबसे पहले आपका जाता है बड़े नाम कौन से आए हैं। तो जो 2 बड़े नाम इस साल अगर आप ओवरऑल देखें, 2 बड़े नाम जो पिक किए हैं वो कराची ने ही किए। हैवीवेट, हाँ। तो चाहे वो परफॉर्म करें ना करें, लेकिन पीएसएल की मतलब बाहर से भी कोई देख रहा है, कोई आप भी फॉलो कर रहे हैं, तो पीएसएल की वर्थ वो बिग नेम से, तो वो स्टार ड्रिवन टीम का स्टार वो लेके आते हैं, जिससे ठीक है टीम, लेकिन एचबीएल पीएसएल को ओवरऑल फायदा जरूर होता है। लेकिन एक दूसरी बात है ना कि देखे ना, ये सस्ते में काम कर रहे हैं अपने इस्लामाबाद यूनाइटेड। ठीक है, नोट करना है ना? इस बंदे ले आते हैं सस्ते में, परफॉर्मेंस बड़ी तगड़ी कर जाते हैं। ये गो फॉर द बिग ब्रांड्स एंड स्टार ड्रिवन करना टीम है, और दूसरा उनको शौक भी है ना, ये भी हमारे पास स्मार्ट। बट एक्चुअली आई थिंक द स्मार्टेस्ट टीम हैज बीन सो फार, जिन्होंने मेक श्योर किया कि 10 साल हम हार के 2 जीतेंगे, वो लाहौर कलंदर ने किया। लाहौर कलंदर ने एक्चुअली बच्चे वही पिक किए जो उनको 2 साल बाद चाहिए थे या 3 साल बाद चाहिए थे। वो बिल्कुल वो 3 साल 4 साल 5 साल पहले पिक किए, 5 साल बाद वो बिल्कुल तैयार खड़े हुए थे 5 साल खेलने के लिए। आई थिंक देयर मैनेजमेंट बीन वेरी स्मार्ट। बट अल्लाह ना करे कि 10 साल जिस लाहौर के अंदर टाइम लगा उधर पाकिस्तान टीम में ला दें। लाहौर के अंदर के हमारे से ऑफिस से भी बात नहीं, जरूर वापस आएंगे। अगर उन्होंने वो बच्चे तैयार किए तो राशिद खान जैसा एक बच्चा क्यों नहीं तैयार कर सके, मेरा ख्याल है, जिसकी वजह से शायद उनकी डिमाइस या डाउनफॉल जरूर नजर आता है। वाजिद भाई की तरफ वापस बढ़ता हूँ। एक तो वाजिद भाई कनेक्ट करूंगा जो हमने परसों के प्रोग्राम में बात की थी, जिसमें आपने बोला कि टैलेंट हंट और ये प्लेयर डेवलपमेंट फ्रेंचाइजों का काम नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कराची के क्या प्रोस्पेक्ट्स लगते हैं पीएसएल के 10वें सीजन में? नहीं, इस दफा जो कराची, मतलब अगर कराची इन बेसिक है कि कराची इन कराची अच्छा परफॉर्म करे, इनके मैचेस कराची में हैं, तो अगर वहां पे ये परफॉर्म, सिमिलरली मुल्तान इन मुल्तान
मुल्तान ने अपनी टीम इन मुल्तान बहुत स्ट्रांग की हुई है, कराची को वो करना पड़ेगा। कराची जीतेगा तो उनका पीएसएल खुलता है। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी, इस दफा जो टीम्स है काफी क्लोज है, मतलब आप जाहिर है हर टीम का आप देखते हो, स्ट्रेंथ देखते हो, बट T20 में छुप जाती है। अगर जियो इन्होंने बैटिंग यूनिट बड़ा इशू था, ठीक है। राशिद खान की वजह से ही वो जीतते हैं, और जब लास्ट सीजन एक्सपोज इसलिए हुआ क्योंकि राशिद खान नहीं था। लेकिन इस दफा कि सेंटर स्टेज नहीं है, मतलब अगर आप शुरू से शुरू करते हैं तो बॉटम पे, उसके बीच में चैंपियन बनते हैं और फिर बॉटम पे चले जाते हैं। और इसी लाहौर के अंदर अच्छा, इसमें एक और बात, आतिफ राना साहब ने इसी स्टूडियो में बैठ के मुझे बोला जब वो चैंपियन बने, उन्होंने कहा हम एक प्रोसेस से चलते हैं जिसकी वजह से 6 सीजन हमें लग गए जीतने में। ओ भाई किथे उन प्रोसेस, पिछले 3 साल हो गए तो की कर रहे हो जी। एक कलंदर नाम है उनका, आप पहले तो ये समझेंगे उनकी थॉट प्रोसेस बाकियों से डिफरेंट होगी। देखिए ऑब्वियसली जैसे पहले भी बात हुई है कि हर टीम का अपना एक थॉट प्रोसेस होता है, कोर डेवलप हुई है, सारा कुछ है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो आपका विजन है या जो आपने ब्रांड ऑफ क्रिकेट डिफाइन की है खेलने के लिए, उसको जब आप डिफाइन कर रहे होते हैं या विजन बना रहे होते हैं, वहां पर सोच बड़ी जरूरी है। अगर शुरू में हम देखें तो बहुत सी चेंजेस इन्होंने ओपनर्स बहुत से बदले, कप्तान भी बीच में बदलते रहे, लेकिन ब्रांड ऑफ क्रिकेट इनका बहुत डिफाइंड नहीं था। प्रोसेस बेशक डिफाइंड होगा, तो ब्रांड ऑफ क्रिकेट इनका पिछले 3-4 साल में नजर आया थोड़ा सा कि अब डिफाइन होना शुरू हो गया। और राशिद खान की बात की, बड़े नामों पर डिपेंड जरूर करते थे, बॉलिंग हैवी टीम रही। अगर जितने भी मेजॉरिटी सीजन उठा लें, सबसे बेहतरीन बॉलिंग अगर होती थी तो इनके पास नजर आती थी लाहौर कलंदर की। इनकी बैटिंग में इन्होंने स्ट्रगल करते हुए नजर आए, जहां पर हमने देखा बहुत बड़े बड़े कोलैप्सेस नजर आए ओवर द सीजन्स। पर पिछली सीजन में और इस सीजन में जब राशिद खान नहीं है, अब इनकी बॉलिंग उसको कैसे करेगी, और साथ साथ ऑलराउंडर्स की यूटिलिटी। आज मैंने पिछले भी प्रोग्राम में ये बात की थी, सिकंदर रजा जैसे ऑलराउंडर इनके पास मौजूद हैं, डेविड वीसा जैसे ऑलराउंडर मौजूद है, लेकिन पिछले सीजन में उनको यूटिलाइज नहीं किया गया। सिकंदर को तो हार्डली बैटिंग में मेरे ख्याल से 8वें नंबर पे भेज रहे हैं, 7वें नंबर पे भेज रहे हैं, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो जिस तरह ये अब खिलवाएंगे अपनी इस टीम को। टीम इनके पास भी बहुत अच्छी, जैसे बात करेंगे क्लोज टीम्स हैं, बट इसको अब ये फॉर्मेशन कैसे बनाएंगे उस पर डिपेंड। बड़े बड़े प्लेयर्स हाउस किए इन्होंने, मतलब ब्रेंडन मैकलम, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, लेकिन इसी एडिशन के साथ जरा शेब भाई की तरफ भी जाता हूं। एक जो इनका इन्होंने कहा कि अब वो अपनी एक टोन सेट कर लिया, उन्होंने अपनी एक फिलॉसफी सेट कर लिया। अब जो लाहौर कलंदर की फिलॉसफी लगती है, एक तो लगती है कि यार जो भी प्लेयर हमने देना है ना टीम को, वो हमने ही देना है सबसे पहले, और फिर जो हमारी टीम का प्लेयर है वो ही पाकिस्तान की टीम में खेले भी। ये फिलॉसफी ठीक है? खेले भी हैं, नहीं खेले तो हैं, लेकिन क्या ये फिलॉसफी ठीक है एज ए फ्रेंचाइज मॉडल तो ये नहीं है। नहीं, बट इट्स put it in a nice way. I think philanthropy work भी है। I mean, if you say कि अगर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत की है तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं ये कहूं Honestly, ask me genuinely, ask me, क्योंकि एक तो मैं भी इनके हिस्सा रहा हूँ एक प्रोग्राम का, ठीक है ना, और मैंने फर्स्ट हैंड मैंने खुद देखा है, और शाहीन को मैंने खुद देखा था उस वक्त। आई एम टॉकिंग अबाउट 2016, 15, 16, 17, 18 की बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो 2 ट्रायल्स पे, एक तरह ट्रायल्स पे तो मैं खुद भी गया हूँ। बड़ी कोशिश करते हैं, और प्लस उनका मोटिव भी ये है इस सारे ट्रायल्स का यार कि हम पाकिस्तान को भी टैलेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, एज वेल एज हम साथ जीतेंगे भी। बट द थिंग इज द प्रोसेस इज वेरी लेंथी व्हेन इट कम्स टू विनिंग गेम्स एंड क्रिएटिंग द कॉम्बिनेशन। उनके कॉम्बिनेशन बन गए थे। आई थिंक शाहीन वाज अ फैबुलस कैप्टन। You understand what I'm saying? He was a fabulous captain, and वो अच्छी कप्तानी कर रहा था, उसको शौक भी था। एक तो होता नहीं, एक टाइम जोन होता है, शौक होना और कप्तानी कर पाना तो अलग चीज है ना बॉस। जीता नहीं नहीं, लाहौर कलंदर की बात तो ठीक है, लाहौर कलंदर तक ठीक है, लेकिन फिर कप्तान बन जाना, आप T20 स्क्वाड कप्तान बनाए 2 मैचेस के लिए, फिर वापसी आप कहीं आप बैठ जाए। नहीं, आप बात तो कहीं और लेके जा रहे हैं ना। मैं बस सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक टाइम होता है ना कि प्लेयर का जब वो बिल्कुल फॉर्म में होता है, बाजीद अपनी फॉर्म में 2002 में उसी टाइम में कप्तान बना दो, उसी जोन में, उसी ग्रूव में। नहीं, ग्रूव का लफ्ज नहीं यूज करना मैंने, अच्छा वो गाना याद था। तो ग्रूव में ही वो निकल जाता। आई थिंक ही वाज मोस्ट इंटरेस्टेड कैरेक्टर व्हेन ही वाज अ कैप्टन एज अ शाहीन अफरीदी, ठीक है, back then, I think when he started winning trophies, right? So I think he looked apart as a bowler, he looked apart as a captain. I think he was enjoying it. And free hand था, और लाहौर के अंदर में ट्रस्ट मी, इट्स ऑल फ्री हैंड। और बड़ी मुश्किल से लाहौर के अंदर किसी कप्तान पे सेटल भी हुआ है। मैंने जो सर सवाल पूछा था ना इसके ऊपर,
सोहेल अख्तर को भी उन्होंने कप्तान बनाया था, बट लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव ये है, फर्ज करें कि मैं नाम नहीं लेता हूं किसी का, कि मैं लाहौर कलंदर के किसी ऐसे इंसान से मिलता हूं जो कि बड़ा स्टेक होल्डर है लाहौर कलंदर में, और वो आके बड़े फखर से ये कहते हैं कि सारे खिलाड़ी तो हमारे ही पाकिस्तान टीम में खेलते हैं। ये नोशन कैसा है बाजी भाई? देखिए सारे तो मतलब जो ड्राफ्ट होता है उसमें आपको प्लेयर्स रिलीज करने होते हैं, तो वो दूसरे फ्रेंचाइज में जा रहे हैं वो भी तो पाकिस्तान खेलते ही है ना। ठीक है, वो क्लेम करते हैं, उनको है कि जी हम डेवलप करेंगे प्लेयर्स, ये नोशन तो आप जो मर्जी कह सकते हो, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इवन शाहीन शाह अफरीदी का फर्स्ट क्लास क्रिकेट डेब्यू देख लें, उसने कोई 10 के 11 के कितने आउट कर गया था, तो एकदम वो शॉर्ट टू फेम। तो आप ये कह देना कि हमने प्लेयर निकाला है, ये थोड़ी सी मतलब हर कोई क्लेम करता है, हर कोई क्लेम करता है कि लेकिन शाहीन ने नहीं क्लेम किया प्रेशर में, बाय द वे उसने हारिस का नाम जरूर लिया, उसने अपना नहीं कहा कि मैं भी यही चाहूं। हारिस का हम मानते हैं, हारिस का हम मानते हैं, ठीक है जी, एक आधा प्लेयर आप मानते हैं, बट जो आके मतलब जो आके बाहर का भी प्लेयर खेलता ना, वो आके खेलता है, हैरी ब्रुक खेला, उन्होंने कहा जी हमने हैरी ब्रुक दे दिया, तो ये तो थोड़ा स्ट्रेच है, लेकिन है कलंदर तो कर सकते हैं यार, करना तो ये क्या टेंशन। कलंदर को कोई बंदा फिर दोषी भी तो नहीं ठहरा सकता ना, कलंदर है। मैं एक छोटे से वक्फे की तरफ जाना चाहता हूँ, जब वक्फे से वापस आएंगे, ऑब्वियसली आज हम ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से पहले गुफ्तगू कर चुके हैं, मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर, जरा दोनों टीमों को देखते हैं कि कौन लग रहा है तगड़ा, कौन लग रहा है आज का मैच जो है वो लेके जाएगा। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, नॉट ऑन द अदर साइड, विल सी यू देयर, गेम ऑन है। यहाँ से प्रोग्राम खत्म होगा नहीं और इन्होंने मैच पे पहुंच जाना है, वहाँ पे कपड़े भी बदल के, पिच रिपोर्ट, टॉस, हेलीकॉप्टर। गाड़ी का ऐड तो आपने किया था पोर्श का, हमने तो कभी आज तक नहीं मिला। किया था नहीं किया, पोस्ट का नहीं किया, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो सवारी कौन सी जिसमें बैठ के ही जाएंगे? इनके पास तेज सवारी है, इनके माशाल्लाह खटोला है इनके पास, पीटीवी का डब्बा होगा जिसपे स्टिकर लगा होगा, ठप करके। देखिए हमारा डब्बा जो है ना वो आर्मी डब्बा है, वही ना पहुंच जाएगा ना उसको, हमारा डब्बा सब पे भारी है, लेकिन आप वापिस आते जरा लाहौर कलंदर्स की जानिब जी। भाई बात आपकी ठीक है, जरा एसी आज तक डबल निमोनिया में हो गया। हाँ भाई, इस उम्र में मतलब बाहर नहीं होता, डबल निमोनिया होता है। सख्त आदमी, एसी की ठंड आपको क्या कह सकती है? अच्छा इधर हेलमेट भी रखवा लो। जरा लाहौर कलंदर की जाने वापस आते हैं, मैं जरा बहुत चले हुए टीम, चलो क्या कल क्या आज जो जीतेगी टीम क्यों, तुम्हारे क्या ख्याल? उधर ही आने लगे, बता ना, तुम बताओ। मैं बताओ। मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड लगता है, उनको होम ग्राउंड है, होम कंडीशन का फायदा लेना चाहिए, हाई स्कोरिंग है, लेकिन एंड में बात करेंगे अगर आप मौका दे तो 10 मिनट है अभी, क्रूशियल गुफ्तगू करना चाहता हूँ। बाद में अगर आपकी तरफ आए, एक तो लाहौर कलंदर के जो हम बात करते हैं, जब ड्राफ्ट में ये बैठते हैं तो ये बड़े नोटोरियस है, मतलब बैड पीक्स जो है ऐसा लगता है कि शायद शुरू के सीजन में हमने देखा कि इनका खासा भी रहा है। नॉट जस्ट दैट, इनके अंदर जो एक पॉजिटिव अगर हम देखते हैं तो कामरान, गुलाम, अब्दुल्ला, शफीक, जिनको नहीं देखा जाता था कि शायद T20 के प्लेयर्स हैं, दे गॉट द मैक्सिमम आउट ऑफ देम। तो मैं टीम की कॉम्पोजिशन के ऊपर भी आपसे बात करना चाहता हूँ, प्लीज गो एंड। देखिए एक तरफ डेटा वर्सेस लाहौर कलंदर डेटा वेटा में नहीं मानता। ये सलमान अली मिर्जा ने अभी जो नेशनल T20 था उसमें अच्छी परफॉर्मेंस, लेफ्ट आर्म पेसर हैं, लेकिन जो इनको गैप पिछली दफा था, रिशाद हुसैन ये बांग्लादेश के लेग स्पिनर हैं, ये और आसिफ अफरीदी और सिकंदर रजा बीच में, ये गैप पिछली दफा बहुत वाजे नजर आया था, लेकिन इनकी जो जाहिर आप फास्ट बॉलिंग को देखेंगे, हारिस, शाहीन और जमान खान इंजरी से वापस आ रहे हैं, फखर जमान ऑल्सो इंजरी से वापस आ रहे हैं, तो कितनी जल्दी वो टूर्नामेंट में पीक करते हैं वो भी देखना पड़ेगा। शाहीन शाह अफरीदी जाहिर है ये जब PSL आता है तो इनकी, इवन हारिस रऊफ फॉर दैट मैटर, थोड़ा सा इनका परफॉर्मेंस इनहांस होती है। शुरू के मैचेस में आई थिंक दीज टू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, बिकॉज बाकी जो आपके जो टॉप प्लेयर्स हैं जैसे फखर जमान पे बहुत डिपेंडेंट है, वो इवन अब्दुल्ला शफीक का आपने नाम लिया, वो भी कोई इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। तो इस वक्त कमिंग इनटू द टूर्नामेंट ये प्लेयर्स मतलब इनकी प्रिपरेशन जो है टॉप क्वालिटी नहीं है उस तरह, तो आपको फिर कप्तान और आपका जो टॉप फास्ट बॉलर है हारिस रऊफ, उनको बहुत ज्यादा जो है लीड फ्रॉम द फ्रंट करें और ज्यादा प्रेशर उनको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। जमान खान का भी मुझे खबर यही है कि वो भी इंजरी के बाद आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही खबर भी आपकी दुरुस्त है। मैं बैलेंस साइड है यार व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग, स्पिनर पूरे हैं, फास्ट बॉलर पूरे हैं, तजर्बा बड़ा है, शौक से खेलते हैं।
फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर ही आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। इसमें एक तो एडिशन ऑब्वियसली डैरिल मिचेल, ऐसा लगता है कि फेटिश है उनका, कोई पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही स्कोर करते हैं। उसके बाद कुशाल परेरा, सिकंदर रजा, हाउ डू यू सी दीज प्लेयर्स, यू नो फॉरेन प्लेयर्स को कैसे देखते हैं लाहौर कलंदर्स? टॉम करन भी है बीच जी, टॉम करन भी है, सैम बिलिंग भी है। में जी, सो हाउ डू यू सी देम कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स लाहौर कलंदर्स? आई थिंक यार इस दफा जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसी का नजर आएगा ना, उसके अंदर रजा का नजर आएगा आपको, क्योंकि उसने ओवर लास्ट ईयर टू ना उसने प्रूव करके दिखाया ही इज अ वर्दी इवन बीइंग अ कैप्टन ऑफ दिस टीम बाय द वे, इफ नॉट दिस ईयर तो प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर। मैं तुम्हें इशारा कर रहा हूं, ठीक है, और वो तुम्हें करके देगा ऐसा, और वो तुम्हारे इस टीम के लिए आई थिंक इज अ ग्रेट गाय, ही लव्स क्रिकेट, ही एंजॉयज हिज टीममेट्स, ही इज अ वेरी ऑनेस्ट कैप्टन व्हेन इट कम्स टू अगेंस्ट वन ऑफ द टफ साइड इस्लामाबाद यूनाइटेड के फर्स्ट हर्डल ये क्रॉस करते हैं। लेट्स से कलंदर हमेशा अच्छा स्टार्ट नहीं लेते, अगर वो अच्छे स्टार्ट में जाते हैं फर्स्ट 3 मैचेस में, they'll be they're actually contender for a trophy this year again. फॉर अ ट्रॉफी। अभी शुएब भाई, जो आपने बॉलिंग के हवाले से बात की कि आपको इनकी बॉलिंग भी पूरी लगती है, लाहौर के अंदर जो एक चीज हमें नजर आती है वाज़ेह तौर पे, वो ये नजर में आती है कि वो इस मिथ को बस्ट करते हैं कि सिर्फ T20 में बैटर्स जितवाते हैं। अब लाहौर कलंदर का खासा जो बॉलिंग के हवाले से रहा, आपको लगता है वो कितना इंपैक्टफुल होगा उनके लिए फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ देयर बॉलर्स? आई थिंक यार जितने उनके पास एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस बहुत है। आई मीन अगर सिकंदर रजा से क्या बात करेंगे आप T20 की, उसको वो कप्तान को भी पता है यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉलर कब 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 क्या क्या जरूरत होती है। हारिस का आपको सबको पता है, शाइन का आपको सब पता है, फिर एक आपका दूसरा है जमान। हाँ, जमान देखे ना आप, मुझे तो ये समझ नहीं है T20 से ड्रॉप क्यों किया पाकिस्तान नेशनल टीम से, वो बड़ा तगड़ा फास्ट बॉलर है और ना उसका स्लो रन बात चलता, ना उसका यॉर्कर बात चलता है, और स्लिंगी एक्शन है और बड़ा तगड़ा क्रिकेटर है। हालांकि जो मैच उसने मेरे ख्याल दुबई में जो जिताए हुए थे, 1-2 मैच जिताए हुए, या 1-2 यहाँ पे लाहौर में जो उसने 3 रन या 4 रन सेव किए हुए, बिल्कुल वो बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। आई होप ही स्टेज फिट। आई थिंक दिस टीम इज टू लुक आउट फॉर, एंड एट द सेम टाइम इनको रिदम मिल जाए, इनको मोमेंटम मिल जाए, ये चल पड़ेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि ये पिकअप बड़ा लेट करते हैं लाहौर के अंदर, ये लेट पिकअप करते हैं, जो करते हुए जाते हैं, फिर जीत जाते हैं। एग्जैक्टली, अगर इफ दे गेट टू विन टुमारो टुडे, सो आई थिंक इट्स गोना बी अ ग्रेट स्टार्ट फॉर देम। एग्जैक्टली। अब जहाँ पे आपने पेसर्स की बात की, जब भी इनका धमाल शुरू होता है तो फिर ये नहीं होता। और वो कब शुरू होता है? ये तो लेट शुरू होता है ना, ये लेट शुरू बता होता सकते है। हैं। मैं जरा सना की तरफ भी पढ़ना चाहता हूँ। सना, पेसर्स के बारे में तो शुएब भाई ने बड़ा कंक्लूसिवली बता दिया। अब मैं जरा स्पिन डिपार्टमेंट की बात करते हैं, 7 से 15वां ओवर एक खासा रहा है जिसपे हम स्पिनर यूटिलाइजेशन करते हैं। राशिद खान की हम पहले बात कर भी चुके हैं, बाजी भाई ने भी बात की। आपको क्या लगता है कि इनके पास क्या ऐसा ऑल्टरनेट अवेलेबल है? क्योंकि जब तक राशिद खान मिडिल ओवर्स में इनको विकेट्स लेके देते रहे, लाहौर कलंदर्स हमें अर्श पर नजर आया। अनफॉर्चुनेटली राशिद खान गए, लाहौर कलंदर्स वापस फर्श पर। देखिए, राशिद खान को आप दुनिया की किसी टीम में भी रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे तो नाकाम होंगे। जिस तरह के वो उनका लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट इतना आसानी से आपको नहीं मिल सकता। लेकिन जिस तरह वाजिद भाई ने भी पहले जिक्र किया, रिशद हुसैन को लेकर आए, वो एक अच्छे लेग स्पिनर है बांग्लादेश के, वो थोड़ा सा एक वेरिएशन लाएंगे इस अटैक में। आसिफ अफरीदी बहुत एक्सपीरियंस्ड लेफ्ट आर्म स्पिनर है, मोमिन कमर जो है वो भी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसके अलावा आपके पास सिकंदर रजा मौजूद है। तो अब एटलीस्ट इनके पास स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस है। लास्ट सीजन में वो चीज बिल्कुल मिसिंग थी, इनके ज्यादा एक फ्लैट किस्म की बॉलिंग नजर आ रही थी कि बस पेस ही पेस है, और स्पिनर्स में उतनी वेरिएशन आपको नजर नहीं आ रही, और साथ सिकंदर रजा को यूटिलाइजेशन भी नहीं की। तो ये भी जरूरी है कि अब आपने रख तो लिए हैं वो बॉलर्स, आपके पास लेग स्पिनर भी है, 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, एक ऑफ स्पिनर भी है, तो आपने बेसिस कवर किए हैं। अब जरूरी है कि उनकी यूटिलाइजेशन आप कैसे करते हैं, और कप्तानी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। कप्तानी बिल्कुल एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, और साथ ही साथ जहां हम इतने सारे फैक्टर्स को डिस्कस करें, मेरे ख्याल आज के कॉन्टेस्ट की बात करें अगर, तो एक मुझे पुराना किस्सा याद आ रहा है, बाजू भी आपको भी याद होगा, आपका भी अब 10वां साल है और यहाँ से आप हमारे कटोले में बैठ के भी जाएंगे। शादाब ने टॉस पर कहा था और ये कहा था कि शायद लाहौर जो वाले जो है वो डेटा पे बिलीव नहीं करते, तो क्या लाहौर वाले डेटा पे बिलीव करते या नहीं करते? क्या डेटा का मुकाबला है कलंदर से, जो बिल्कुल डेटा को बिलीव नहीं करते, तो वो इंस्टिंक्ट पे खेलते हैं, और यूनाइटेड जो है वो सारा एनालिसिस पूरा डेटा निकाल के वो खेलते हैं। तो मुकाबला इसीलिए अच्छा होता है, मुकाबला इसीलिए तो वो जो फास्ट बॉलिंग पे जो उनका रुझान है वो मुकाबला अच्छा है। जिस मतलब जब ये जीते हैं तो वो जो आप जो क्वालिटी ऑफ द अटैक देखते थे विद राशिद खान, तो वो तो दुनिया में ऐसा अटैक नहीं बनता था T20 क्रिकेट का जो उस वक्त लाहौर कलंदर्स का बन रहा था। तो वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी। जाहिर है राशिद खान के जाने से उनको प्रॉब्लम है। इस्लामाबाद यूनाइटेड को आप अगर देखें तो उनका तरीकाकार आपको पता ही, उन्होंने किस तरह बैटिंग करनी है।
और उन्होंने बैटिंग अपनी मतलब बैक करनी है, 9-10 तक बैटिंग खिलानी है। अगर थोड़ा सा स्मार्टली अगर कलंदर्स उन्होंने स्मार्टली खेले तो आप अगर उनके इस्लामाबाद यूनाइटेड के आप स्पिनर्स देखें तो उनमें ऐसा स्पिनर नहीं है कि जो विकेट टेकिंग स्पिनर है। शादाब उस किस्म की फॉर्म में नहीं है। इमाद वसीम यस नए बॉल से करेगा, उसके बाद मिडिल ओवर्स में वो बॉलर्स नहीं है जो आपको विकेट लेके दें, तो आप बीच में उनको अटैक कर सकते हैं ठीक है। जरूर, लेकिन उसके लिए आपके पास वो फखर जमान या ये लेफ्ट हैंडर का बहुत जरूरी है बीच में। और ऑल्सो जैसे सिकंदर रजा का मेंशन किया है, बीच में मिडिल ऑर्डर में भी थोड़ा सा आपको स्मार्टली अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग को आप खेलें ना तो आप मैच में रहते हैं। बैटिंग आपको पता ही है कि वो आपको आगे अटैक करते हैं, तो वो ये भी हो सकता है कि एक दिन इस्लामाबाद यूनाइटेड is very shrewd when it comes to captaincy. We need to understand the situations. और उनको पता है एग्जैक्टली किस तरह इनको ट्रिगर करना है लाहौर वालों को, क्योंकि उसके सारे दोस्त भी हैं। वो पता है कहाँ से छेड़ के इनको खत्म कर सकते हैं, समझे, तंग कर सकते हैं। सो आई थिंक अलॉन्ग विद द मैनेजमेंट, अज्जू भी टीम में ना, मैनेजमेंट में नहीं, अज्जू नहीं है ना। और अज्जू तो खैर पाकिस्तान टीम में, अज्जू शुक्र है टीम शुक्र कहा है। शुक्र है अज्जू को तकरीबन 6 टीमों का कोच था। अजय मजाक कर रहे हैं। अजय भाई मैं नहीं कह रही, शिव भाई कह रहे हैं। नहीं फैक्चुअल बात मजाक में कर दी है। नहीं आकिब जावेद को भी तो मिस करेंगे ना वो इस दफा। वेलकम साइन या बुरा साइन? बड़ा कुछ होने वाला है विद इन नेक्स्ट मंथ और 2 ना। डैरन गॉफ को भी तो मिस करेंगे। बहुत सारे लोगों को मिस करेंगे। आज हम गोना ऑप्ट फॉर लाहौर कलंदर, बस सिंपल। लाहौर कलंदर बस खत्म। सना इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड। आप तो वैसे ये नाम ना ही ले किसी का नाम। नहीं आप पीटीवी के साथ रहना है कि अब आप या पीसीबी के साथ, या मसला ये मसला आप पीसीबी के साथ रहेंगे या पीटीवी के साथ रहेंगे? पीटीवी के एम्बेसडर के साथ रहना है या पीटीवी के साथ? अब ये देखिए हम उनके कंटेंट पार्टनर हैं, हम उनके क्रिकेट पार्टनर नहीं है। अच्छा। हम उनका कंटेंट देखना से, अगर उनका कंटेंट देखना है, और शादाब की भी आपने बात की अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो उनका जो पेज है सोशल मीडिया का, उसमें सबसे ऊपर ये वीडियो है आजम खान से लेग स्पिन सीख रहे हैं। जाके देखो यार, मैं आपको बता रहा हूँ जी। लाहौर कलंदर, सांबा यूनाइटेड, लाहौर कलंदर, इस्लामाबाद यूनाइटेड, मेरा ख्याल है। But ladies and gentlemen, obviously from here onwards, the excitement is going to go further beyond. I think sky is the limit from here onwards as well. 10 साल पूरे हो रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग को, 10वां एडिशन उसका आगाज होने जा रहा है। Everybody is excited. We cannot keep calm, and I do believe that I think from here onwards there are great things which are going to take place for Pakistan cricket. We will be seeing, witnessing, houseful for all the stakeholders, law enforcement agencies, Pakistan Cricket Board, Pakistan Super League administration, everybody who's played a part, may it be major or minor. Thank you so much for giving us Pakistan Super League. Game on and look after yourselves. Allah Hafiz.